नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली विस्तारा ने केबिन क्रू के लिए कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं। विस्तारा एयरलाइन बहुत वैकेंसीज़ निकाल रहा है ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू के लिए। बट आज जो जिस वीडियो में बात करूँगा वो केबिन क्रू के लिए होगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि वैकेंसीज़ 23 दिसंबर को निकाली थी। 23 दिसंबर, अभी आज क्या तारीख हो गई, 30 है आज। 30 से 7 दिन पहले ही। और कंपनी का नाम है टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड। एंड जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, कैबिन क्रू का काम क्या होता है, और कैबिन क्रू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फ़्लाइट में वो क्या क्या होती हैं। और तीसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती हैं कैबिन क्रूज़ की, जो से स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, एंड एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और लोकेशन कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। कैबिन क्रू के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़, यानी सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी, इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है कैबिन क्रू के लिए, उसमें देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। सेफ्टी इक्विपमेंट चेक्स टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। सेफ्टी इक्विपमेंट, जितने भी एयरक्राफ्ट के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं उनको चेक करना होता है। सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन टू पैसेंजर प्रायर टू टेक ऑफ। आप जब कभी फ्लाइट में ट्रैवल करते हो ना, तो आप देखते हो कि टेक ऑफ से पहले ना एक कैबिन क्रू आती है और उसके पास एक तरह तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके वो डेमो देती है कि आपको अगर इमरजेंसी हुई तो इमरजेंसी में क्या करना होगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपको उसमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो आपको किस तरह अपने आप को जो सिचुएशन है वो हैंडल करनी होगी। ठीक है। दूसरा, सिक्योर टू एयरक्राफ्ट डोर प्रायर टू टेक ऑफ। जब जहाज़ उड़ता है ना, जहाज़ टेक ऑफ करता है, तो उससे जो पहले हवाई जहाज़ के जो दरवाजे होते हैं उसको देखना कि प्रॉपर तरीके से बंद है या नहीं है, टू इंश्योर दैट द केबिन इज़ फ्री ऑफ लूज आइटम विच माइट इमरजेंसी एवैक्यूएशन। ये सब एक कैबिन क्रू का देखने का काम होता है। ठीक है, कि आपका एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा भी चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से बंद हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंश्योरिंग द पैसेंजर फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर टू प्रिवेंट हैजार्ड मिड फ्लाइट। ये चेक करना कि जो SOPs हैं, जो क्योंकि जब पैसेंजर ट्रैवल करता है ना जहाज़ के अंदर, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी सेफ्टी प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ये चेक करना भी कैबिन क्रू का काम है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड असिस्टेंट टू पैसेंजर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन सच एज परफॉर्मिंग फर्स्ट एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑफ इमरजेंसी एवैक्यूएशन। इसमें है कि प्रोवाइड असिस्टेंट टू पैसेंजर ड्यूरिंग, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, सपोज़ किसी को बुखार है, फीवर है, हार्ट अटैक आ गया है, अचानक से फ़्लाइट ऊपर उड़ रही है, कई हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसको अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर कहीं फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इन सबको जो देखने का काम है वो ऑन बोर्ड कैबिन क्रू ही करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आसान नहीं होती है। कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर उड़ता हुआ विमान एक तरीके से, आप पूरा कैबिन क्रू और कैप्टन के बेस पर, कैप्टन तो कॉकपिट में बैठा रहता है लेकिन कैबिन क्रू उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जॉब का कैबिन क्रू का होता है। इन फ्लाइट सर्विसेज ड्यूटीज़ में देख लेते हैं कि कैबिन क्रू का काम क्या होता है इन फ्लाइट सर्विसेज ड्यूटी में। प्री बोर्डिंग टास्क सच एज चेक ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फूड एंड बेवरेज एज वेल एज इन फ्लाइट एमिटीज आइटम्स। फ्लाइट उड़ने से पहले, जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है ना, उससे पहले कैबिन क्रू चेक करता है कि उसमें कैटरिंग प्रॉपर है नहीं है। बोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स, बोर्डिंग ऑफ पैसेंजर, वेलकमिंग एंड डायरेक्टिंग देम टू सीट्स, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट विद कैरी ऑन लगेज एंड वेयर नेसेसरी सर्विंग ऑफ वेलकम ड्रिंक्स। पैसेंजर, आपके एक जहाज़ खड़ा हुआ है, जहाज़ के एंट्री गेट पे कैबिन क्रू खड़ी रहती है, वो कस्टमर जो पैसेंजर आते हैं उनकी वेलकम करते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं कि आपकी ये डायरेक्शन है, इस यहाँ पर आपकी सीट है, आप उस पर जाकर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्विंग ऑफ मील्स एंड बेवरेज इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ ड्रिंक्स। कैबिन क्रू जो फूड होता है, जो मील होता है, उसको भी प्रोवाइड कस्टमर को, पैसेंजर को कराती है। और जो ड्रिंक होती है उसको भी अंदर प्रिपेयर करती हैं। फूड हीटिंग प्लांट, जितने भी फूड से रिलेटेड काम होते हैं कैबिन क्रू का काम रहता है अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग अनाउंसमेंट एंड आंसरिंग कस्टमर क्वेरीज ड्यूरिंग द फ्लाइट। मेकिंग अनाउंसमेंट मीन्स
अगर कुछ किसी को अनाउंस करना है तो आप जब एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो वहाँ एक टेलीफोन सा लगा होता है। उस टेलीफोन से आप बात करते हैं, केबिन क्रू उस पे अनाउंस करता है कि दिस इशू एंड कैन ए पैसेंजर विद द नेम ऑफ दिस कैन कम फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो केबिन क्रू का काम रहता है। किसी पैसेंजर को अगर ऑन बोर्ड दिक्कत होती है, उसको भी केबिन क्रू को हैंडल करना होता है। Seeing of customer comfort by disturbing identify amities as stipulated via guidelines on request basis। कस्टमर के कंफर्ट को भी देखना होता है, उनकी रिक्वेस्ट क्या है। अगर किसी कस्टमर की कोई प्रायोरिटी है, कोई एडवांस में उसने बुकिंग किया था, तो उसको भी देखना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड इंश्योर ऑर्डरली डिसम्बार्केशन ऑफ पैसेंजर आफ्टर लैंडिंग। जब जहाज़ लैंड होता है ना, सपोज मुंबई से दिल्ली फ़्लाइट आई, दिल्ली फ़्लाइट आके लैंड हो गई, लैंड होने के बाद जब जहाज़ खड़ा होता है, उसका डोर ओपन होता है, तो पैसेंजर जब निकलते हैं ना, तो उस टाइम को हम डिसम्बार्केशन टाइम कहते हैं। यानी डोर ओपन हुआ, पैसेंजर बाहर एग्जिट हुए, तो उसको हम डिसम्बार्केशन टाइम कहते हैं, कि इस समय हमारे जहाज़ से पैसेंजर्स ने उतरना शुरू किया। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती हैं कैबिन क्रू की, वो भी देख लेते हैं। अटेंडिंग प्री फ्लाइट ब्रीफिंग्स टू बी अप्राइज्ड ऑफ फ्लाइट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स सच एज स्पेशल कस्टमर कंसिडरेशन। फ्लाइट से पहले एक ब्रीफिंग जिसे बोलते हैं, मीटिंग कह लो, ब्रीफिंग कह लो। एक सीनियर कैबिन क्रू होता है, और वो सब आपस में खड़े होकर के वहाँ ब्रीफिंग करते हैं कि किसी पैसेंजर की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं है, या कोई वीवीआईपी या सीआईपी पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई लीडर तो ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है। एंड सेकंड, आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। यानी आप कैबिन क्रू के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी रिपोर्ट्स भी की जाती है, अपने सीनियर्स को बताया जाता है, तो उसका पूरा प्रोफार्मा रहता है। वो कैबिन क्रू रिपोर्ट में सब कुछ इंसिडेंट लिखती है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो वो सारी रिपोर्ट भी आपको कैबिन क्रू को करना होता है। अब कैबिन क्रू अपने इंचार्ज को करता है, इंचार्ज अपने सुपीरियर को करता है। स्किल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट, स्किल्स में रिकॉग्नाइज कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस मीन कि जगह जगह, हमारे हिंदुस्तान ना एक डाइवर्सिटी कंट्री है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक एक कल्चरल इन्फॉर्मेशन अगर सबकी है, तो अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे साउथ का पता रहेगा, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। मुझे नॉर्थ का पता रहेगा तो मुझे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। या मुझे, क्योंकि भारत में हर 300-400 किलोमीटर पर अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएँ हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो तो मेंटेन अप टू डेट नॉलेज ऑफ करंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक ऐसा पार्ट है, हमेशा एविएशन में हर वीडियो में कहता हूँ मैं, कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो शायद इसको इग्नोर कर देते हैं, मैं भी करता था सच कहूँ तो, लेकिन मुझे धीरे धीरे आ गया समझ में। जब आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं ना इन चीज़ों का, तो आपको एहसास होता जाता है कि नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मस्ट है। बहुत सारे इंसिडेंट हमारे पास में ऐसे हो चुके हैं जिसमें जान भी चली गई है सेफ्टी की वजह से। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, चाहे कैबिन क्रू हो, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे कैप्टन हो। ये तीनों ही पार्ट अपने आप में इस तरीके से हैं, अगर ये ठीक से, अगर तीनों पार्ट मिल करके काम नहीं करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं सेफ्टी जो है वो लैप्स हो जाएगी। मेंटेन नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोसीजर एंड कंपनी पॉलिसीज़। देखिए, कोई भी कंपनी आपको जब हायर करती है, तो कंपनी की पॉलिसीज़ तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कंपनी उसके लिए पेमेंट दे रही है आपको, तो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। वर्क एक्सपीरियंस में देख लेते हैं कि प्रायर एक्सपीरियंस एज ए कैबिन क्रू इज़ प्रेफर्ड। यानी कि अगर आपको पहले किसी एयरलाइन में आपने काम किया है कैबिन क्रू के तौर पर, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। लॉट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन एविएशन इंडस्ट्री in current scenario, in pandemic situation, they are not getting a new jobs as a cabin crew or ground staff, whatever they are planning to do, but ये बहुत अच्छा है कि एक्सपीरियंस को जो है वरीयता दी जाए, और ये हर जगह होना चाहिए, केबिन क्रू या एविएशन में नहीं, हर जगह। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है +2, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए, और मिनिमम 60% स्कोर इन 12th क्लास। 60% नंबर आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या, ये तो मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दी। एलिजिबिलिटी, इंडियन नेशनल विद वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। भारत का नागरिक होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोलूँगा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना एविएशन इंडस्ट्री में आने की, तो भाई अपना पासपोर्ट बनवा लो, बहुत ज़रूरी है। हर कदम कदम पर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
एंड एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड नॉट मोर देन 32 ईयर्स, यानी कि अगर आप जब ज्वाइन कर रहे हो ना, तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 32 साल होनी चाहिए, ठीक है। अनलेस प्रायर कैबिन क्रू एक्सपीरियंस, अगर आपको पुराना कोई कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। हाइट ऑफ एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल और 170 सेंटीमीटर फॉर मेल विद वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। लड़कियों के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए है 170 सेंटीमीटर। BMI रेंज फॉर फीमेल 18 टू 22 एंड फॉर मेल 18 से 25। एक BMI एक मेडिकल, आप किसी MBBS डॉक्टर या MD के पास जाओगे ना, किसी भी आप कहीं भी जाओगे तो BMI एक टेस्ट होता है जो आपका बॉडी इंडेक्स पूरा चेक करके बता देता है, वेट कितना है, हाइट कितनी है, वो सब उसमें लिखा होता है। तो उसमें एक स्कोर होता है कि 18 से 22 के बीच लड़कियों के लिए चाहिए और मेल के लिए 18 से 25 के लिए चाहिए। Fluency in English and Hindi, this is a must thing whenever you are going to, you are preparing for the aviation industry, especially not only in cabin crew department, not as a cabin crew, but as a ground staff. If you are going to join, then you should have knowledge, about the English language। और ये चाहिए इसके बिना काम बहुत कमी से चल पाता है, बट कोशिश कर सकते हैं। कुछ टिपिकल नहीं है, कुछ टफ नहीं है, इजी है। अगर तैयारी करेंगे तो आप क्रैक कर लेंगे इसको आराम से। नो विजिबल टैटू मार्क्स ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भैया टैटू मत बनवाना। विजिबल तो बिल्कुल ना हो, यहाँ टैटू हो गया, लेकिन अगर टैटू बनवाओ तो छुपा हुआ हो, हाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन विजिबल नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। पहले तो बनवाओ मत, अच्छा नहीं रहता है बिल्कुल भी। लोकेशन बता देता हूँ, लोकेशन है दिल्ली की। वैकेंसीज जितनी भी हैं वो सब दिल्ली के लिए निकली हुई हैं। अगर आप दिल्ली वाले हो तो भाई ट्राई करो, दिल्ली से बाहर भी हो तब भी ट्राई करो, और कोशिश करो अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो अभी वैकेंसीज निकल रही हैं, ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं से ज़रूर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये थी विस्तारा के बारे में जानकारी, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। वीडियो के अंत में केवल इतना कहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो या मैं और बेहतर तरीके से इसको बता सकूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या यू नो टेक्स्ट करके, मैसेज करके, वट एवर द ऑप्शन यू हैव, यू कैन डू इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यही कहूँगा कि लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार उसको बनाने में आसान नहीं होता है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।